देखिए बेटा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो एक्सरसाइज 6.3 है। और इस 6.3 के मैं क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ रहा हूँ। 1 आपको खुद ही करना है, छोटा सा क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे देखो, पहले तो डायग्राम बना के दिया, मैं डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों के लिए। कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाकर दिया हुआ है। और ये देखो, सी बी बी ए इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर, और ये वाला एंगल हमारा बेटा 125 डिग्री दिया है, ये वाला 70 डिग्री दिया है। ठीक है, तो गिवन क्या है वो देखो बच्चों, यहाँ पे गिवन। तो सबसे पहले जो गिवन दिया वो ये दिया कि ट्राइंगल ओडीसी ऊपर वाला सिमिलर है ट्राइंगल ओबीए के। ओबीए के किसके सिमिलर है बेटा? ओबीए के। ठीक है, और साथ ही साथ एंगल बीओसी 125 डिग्री है, और एंगल सीडीओ जो है वो 70 डिग्री है। टू फाइंड, और आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है कि एंगल डीओसी कितना है, एंगल डीसीओ कितना है, एंगल ओएबी कितना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ, देखो बेटा, मैं कहूँ आपसे कि एंगल बीओसी प्लस एंगल डीओसी इज इक्वल टू 180 है। क्यों है? तो देख लो आप, बीओसी और डीओसी ये वाला, ठीक है, एक लाइन के ऊपर है ना लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इस वजह से क्या आई हमारा, ठीक है, 180 है। अब हमें क्या किया है, बीओसी की वैल्यू तो बेटा 125 दी है, प्लस एंगल डीओसी इज इक्वल टू 180। तो मेरे एंगल डीओसी की वैल्यू भी बेटा 55 डिग्री आ जाएगी। तो मेरा एंगल डीओसी 55 आ गया। ठीक है, अब तुम देखो, इन ट्राइंगल डीओसी तीनों एंगल को प्लस करो। देखो, एक 70 डिग्री दिया, एक जस्ट आपने अभी डीओसी निकाला है 55 डिग्री, प्लस एंगल डीसीओ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो 125 प्लस एंगल डीसीओ इज इक्वल टू 180। तो बेटा ये जो एंगल डीसीओ है ना, वो भी हमारा 55 डिग्री है। अब हमारा डीसीओ भी निकल गया। ठीक है, दो एंगल निकल गए, एक डीओसी निकल गया, एक डीसीओ निकल गया। अब बात आती है ओ ए बी की। ओ ए बी ये वाला एंगल, ठीक है, तो तुम्हारा ये वाला एंगल देखो, मेरे पास क्या है, हमें दिया हुआ है कि ना ट्राइंगल ओडीसी जो है सिमिलर है ट्राइंगल ओबीए के। क्योंकि सिमिलर दिया तो हम बोल सकते हैं भाई सीपीएसटी। ठीक है, बाय सीपीएसटी। सीपीएसटी से क्या हो जाएगा देखो बेटा, तो सीपीएसटी से हमारा एंगल, ठीक है, ओ सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ ए बी। ओ ए बी तो निकालना, और ओ सी डी, ये रहा ओ सी डी, ये वाला ओ सी डी। ओ सी डी कितना है मेरा 55, ये भी कितना आ जाएगा 55 डिग्री, ये भी कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ए बी
सी डी, और ठीक है उसके डायगोनल्स बी डी और ए सी एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पे। तो अब आपसे कह रहा है कि सिमिलर, अच्छा गिवन क्या है? पैरेलल कौन सा है? ए बी सी डी के पैरेलल है। गिवन क्या दिया है? गिवन कि ए बी जो है हमारा सी डी के पैरेलल है। जो मुझे प्रूव करना है ना यहाँ पे, वो ये प्रूव करना है ओ ए अपॉन में ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी। अगर आपको याद आ रहा हो ना तो ये आप पहले से ही प्रूव कर चुके हैं थेल्स थ्योरम के जरिए। पर यहाँ पे बोला है बाय सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, बाय सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से, ठीक है। तो अब हमें देखो ओ ए बाई ओ सी, अगर हम गौर से देखें ना, ओ ए अपॉन में ओ सी ओ बी बाई ओ डी के इक्वल प्रूव करना है। तुम गौर से देखोगे, देखो ये ओ ए और ओ सी दो अलग अलग ट्राइंगल के पार्ट हैं और ओ बी और ओ डी भी अलग अलग ट्राइंगल के पार्ट हैं। तो ओ ए और हम ओ बी को जोड़े तो एक ट्राइंगल ए ओ बी बन जाता है और दूसरा ट्राइंगल सी ओ डी बन जाता है। तो हमें यहाँ पे यही करना है कि हमें दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल एक तो बेटा ए ओ बी, ठीक है, एंड ट्राइंगल सी ओ डी। मान लो ये मेरा एंगल 1 हो जाए, ये बेटा एंगल 2 हो जाए, ठीक है, एंगल 2, ये मेरा एंगल 3 हो जाए, ये मेरा एंगल 4 हो जाए। तो मैं गौर से देखूँ ना तो मेरा एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल होगा और एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों? लाइंस पैरेलल ऑलरेडी दी है ना, यहाँ लाइंस पैरेलल दी हैं तो ही अल्टरनेट होता है, अदरवाइज अल्टरनेट नहीं होता। तो यहाँ ऑलरेडी ए बी पैरेलल टू सी डी दिया है, इसलिए अल्टरनेट लगा सकते हैं। तो लिखना कि when lines are parallel, when lines are parallel, alternate interior angles are equal, ठीक है। और वैसे तो डबल ए से हो जाएगा, फिर भी अगर आपका मन कर रहा है तो ये भी बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पेपर में वी ओ ए नहीं लिखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल पूरा पूरा लिखना। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी बाय ए ए सिमिलैरिटी रूल। तो देखो बेटा लगा दो यहाँ पे CPST, बाय CPST ए ओ के करस्पॉन्डिंग सी ओ है और ओ बी के करस्पॉन्डिंग ओ डी है, यही तो प्रूव करना था। हेंस प्रूव। तो ये हमारा सिंपली प्रूव हो चुका है, ठीक है, ये हमारा सिंपली प्रूव हो चुका है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया गया है, देखो कुछ हमें इस तरीके से, पहले तो मैं डायग्राम बना देता हूँ अपना, ठीक। तो मेरा डायग्राम इतना फाइन नहीं है जितना तुम्हारे बुक में बना हुआ है, बट आप कोशिश करना, ठीक है, कि ऐसे करके। तो ये मेरा T है, ये Q है, ये R है ना, और फिर यहाँ से ऐसे करके एक P बनाया है और फिर, ठीक है, उसके बाद ऐसे करके हमारा एक S बनाया है। ये मेरा एंगल 1 दिया है बच्चों, और ये मेरा इतना पूरा एंगल 2 दिया है, ठीक है। तो देखो बेटा कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया और इसमें गिवन क्या है वो देखो। गिवन, तो गिवन दिया है क्यू आर, ठीक है, क्यू आर ये पूरी लाइन है, अपॉन में क्यू एस, उसी क्यू आर का छोटा सा पार्ट, इज इक्वल टू क्यू टी पूरी लाइन है, अपॉन में पी आर के, अपॉन में किसके बेटा? पी आर। पहली चीज तो ये दी है, और दूसरी चीज
क्या दिया कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है। और जो हमें प्रूव करना है, प्रूफ ये करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस, ये छोटा सा ट्रायंगल मैं हाईलाइट करूंगा, अभी रुक जाओ, ठीक है, थोड़ी देर में हाईलाइट करूंगा, इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर के, इसके सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर के, बड़े वाले ट्रायंगल के, ठीक है। तो भैया यहाँ पे कुछ प्रूफ देखो, प्रूफ कैसे करना है। तो तुम्हें एक ट्रायंगल दिखाता हूँ मैं बच्चों, आप ट्रायंगल देखो पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल दिया है, पी क्यू आर में एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल दिया, एंगल 2 के, ठीक है। सिर्फ पी क्यू आर पे ध्यान दो, सिर्फ पी क्यू आर पे, साइड में बना लो यार, बस कंफ्यूज मत हो जाओ। पी क्यू आर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिया, तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, 2 के अपोजिट पी क्यू और 1 के अपोजिट पी आर इक्वल है, क्यों, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वेशन में देखो हमारे पास एक चीज और है, हमारे पास है क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर के, इज इक्वल टू बेटा क्यू टी बाई पी आर के, बट अब देखो हमारा पी आर जो है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो हम क्या कर सकते हैं, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई, ठीक है, क्यू टी बाई पी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है, एज पी आर किसके इक्वल था, पी क्यू के, तो बस रिप्लेस किया गया। अब तुम गौर से इस रिजल्ट को देखो जरा, ठीक है, इस रिजल्ट को डायग्राम में देखो, ठीक है, क्यू आर नीचे की पूरी लाइन अपॉन में क्यू एस छोटा सा पार्ट, फिर क्यू टी पूरी लाइन ऊपर की और क्यू पी उसका पार्ट। आपको पता है ये रिजल्ट किसका है, ये रिजल्ट कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगी हुई है ना। देखो क्यू आर पूरी लाइन क्यू एस उसका पार्ट, क्यू टी पूरी लाइन क्यू पी उसका पार्ट, ये इसको कौन डिवाइड कर रहा है, पी एस, है ना, पी एस के ऊपर का और पी एस के नीचे का पार्ट जो है आपस में इक्वल है, उनका रेशियोज इक्वल है। तो देखो, तो लिखना कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर हमारे पास ये रिजल्ट है, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी क्यू। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम के कन्वर्ट से हम क्या कह सकते थे, उसके कन्वर्ट से हम ये कह सकते थे कि जो हमारा पी एस है ना वो पैरेलल है टी आर के, पी एस जो है वो बेटा हमारा पैरेलल है टी आर के, ठीक है, ठीक है, पी एस टी आर के पैरेलल हो गया। अब हमें एक्चुअल में प्रूव क्या करना है, पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस किसके, पी क्यू एस जो है हमें पूरे टी क्यू आर के, उस पूरे ट्राइंगल के पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। तो गौर से देखो बेटा, सुनो सुनो, मैं इसको ना मान लेता हूँ कि ये वाला एंगल जो है ना हमारा ये वाला, ठीक है, ये इसको एंगल 3 मान लेता हूँ, ठीक है, एंगल 3। तो गौर से देखना, मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, नहीं तो ना कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। गौर से देखो जो मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूँ, देखो बेटा सुनो, मैं अगर आपको बोलूँ कि पी क्यू आर का एंगल, ठीक है, इस वाले का एंगल कौन सा वाला, क्यू एस पी, क्यू एस पी जो है वो इक्वल है हमारे एंगल क्यू आर टी के, इसके इक्वल है एंगल क्यू आर टी के, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और दूसरा दोनों में एंगल 1 दोनों में कॉमन है,
ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन है, तो देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के बाई डबल ए, ठीक है, बाय डबल ए, ठीक है, सिमिलैरिटी रूल के, इससे डबल ए सिमिलैरिटी रूल के। तो मैंने ये ना यहाँ पे इसलिए लिखा है, ठीक है, इसके बाद जो है हमें ये करना है, ठीक है, पी एस पैरेलल टी आर के बाद हमें ये यहाँ करना है। मैंने इसलिए लिखा था वहाँ पे ताकि ना डायग्राम भी दिखता रहे और आप आसानी से सॉल्व भी कर लें, ठीक है। देखो, या इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, देखो, ठीक है, आपके पास देखो दो ट्राइंगल है पी क्यू आर, नहीं पी क्यू एस, ठीक है, आपके पास बेटा दो ट्राइंगल हैं, एक तो पी क्यू एस है और दूसरा ट्राइंगल टी क्यू आर है। ये दूसरा और वाला मेथड है, ये और वाला, ठीक है, जो इजी मेथड है वो मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ। पी क्यू एस और टी क्यू आर दिए हुए ना, तो उसमें आप क्या कर सकते थे, देखो आपके पास ये है ना कि क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू दिया है क्यू टी बाई पी क्यू, नहीं क्यू टी बाई पी क्यू के, ठीक है, पी क्यू के। इसको जरा गौर से देखो, ठीक है, जो मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, क्यू आर पूरा, क्यू एस छोटा सा पार्ट नीचे वाली लाइन के, ऐसे क्यू टी पूरा, क्यू पी छोटा सा पार्ट, उनके बीच का एंगल 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, उनके बीच का एंगल 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन है ना, और ये प्रूव्ड अबव, ये प्रूव्ड अबव। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू एस जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के बाई एस ए एस, सिमिलैरिटी रूल, एस ए एस सिमिलैरिटी रूल से। तो अगर आप ये वाला पार्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, ये वाला पार्ट, ये पूरा ये फॉलो करते हो तो आपको फिर ऊपर जो अभी दूसरा वाला इससे पहले समझा था उस पार्ट को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको उसमें ना ये सब पार्ट, ये वाला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये ऊपर का अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, ठीक है। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, एस एंड टी आर आर पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो मुझे एक चीज तो समझ में आई कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, बनाओ पी क्यू आर नाम का एक ट्राइंगल पी क्यू आर। अब कह रहा है पी आर के ऊपर एक पॉइंट है एस, ये रहा मान लो, और क्यू आर के ऊपर पॉइंट है टी, ये रहा, ठीक है, और इनको हमें ज्वाइन भी करना है, ठीक है, सच दैट, तो गिवन क्या है, गिवन ये है कि कम एंगल P जो है वो इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है एंगल आर टी एस के, ठीक है, आर टी एस के, इसके इक्वल है, ठीक है, इसके इक्वल है। और आपको जो प्रूव करना है, टू प्रूव ये करना है कि बेटा ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस। तो अगर हम गौर से देखें तो ये ओपन एंड शट क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। प्रूफ, आर पी क्यू बड़ा वाला ट्राइंगल है और आर टी एस छोटा वाला ट्राइंगल है। देखो दोनों में एंगल पी और टी आपस में इक्वल है, दोनों में एंगल आर कॉमन है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस, ठीक है। हम लिखेंगे कि भैया एंगल P जो है हमारा, ठीक है, एंगल P वो इक्वल है एंगल आर टी एस के, क्यों, क्योंकि ये गिवन है, और एंगल R इज इक्वल टू एंगल R है क्योंकि कॉमन है। तो देयरफॉर ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस के बाय
डबल ए सिमिलैरिटी रूल क्राइटेरिया जो भी मिलता है हैंस प्रूव्ड ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या दिया है। इस क्वेश्चन में ये दिया है कि ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, ए बी को मैं हाईलाइट करता हूँ, ए बी ई, ठीक है, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट दिए हैं जो क्लास 9 में पढ़े थे। किसके है ट्रायंगल, तो ये दिया हुआ है भाई ए सी डी के, ए सी डी के, ठीक है। ए सी डी का है वो भी देखो आप लोग, ठीक है, ये रहा, ये, ठीक है, ये दिया हुआ है टू प्रूव कि तुम्हारा ट्रायंगल ए डी ई ऊपर वाला सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है। मतलब वो छोटा सा ADE और बड़ा सा ABC आपस में सिमिलर है, ये मुझे प्रूव करना है। तो देखो बेटा, ठीक है, प्रूफ देखते हैं, प्रूफ। तो वी हैव, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। तो मैं बोल सकता हूँ बाय, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT लगेगा, CPCT से, ठीक है, इससे CPCT से मैं बोल सकता हूँ, देखो क्या कि ना मेरा जो AB है, AB वो इक्वल होगा बेटा AC के, AB किसके इक्वल होगा, AC के, ठीक है। ऐसे ही मेरा जो BE है वो इक्वल होगा बेटा CD के, और ऐसे ही मेरा देखो AE किसके इक्वल होगा, AD के, AE किसके इक्वल होगा, देखो AE किसके इक्वल है, AD के, है ना, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब देखो गौर से भाई, और एंगल्स भी इक्वल हैं सारी, ठीक है, सारे एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए तो दोनों में कॉमन है तो वैसे इक्वल हो जाएगा, एंगल बी सी के इक्वल हो जाएगा, एंगल ई एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो गौर से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। मैं इसको डाल देता हूँ इक्वेशन 1, इसको डालता हूँ इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2। अच्छा तुमने एक चीज देखी होगी यार, गौर करना, मैंने क्या किया, देखो यहाँ ये ए बी था इक्वल टू ए सी था, तो ए बी लेफ्ट में लिखा था, मैंने लेफ्ट में लिखा, ए सी राइट में था, मैंने राइट में लिखा, बी ई मेरा लेफ्ट में था, मैंने लेफ्ट में लिखा, सी डी मेरा राइट था, राइट में लिखा। लेकिन मेरा ए डी जो था वो राइट में था और ए जो था वो लेफ्ट में था, बदल दिया ना, लेकिन है तो इक्वल ही, ऐसा करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, ठीक है। इसका बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है, ठीक है, इसका बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है कि यहाँ उल्टा लिख दिया। अब वैसे a इक्वल टू AD भी लिख देते तो चल जाता, ठीक है। तो अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ बेटा, देखो मैंने ना इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो मुझे ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है, तो मुझे AB के नीचे AD चाहिए था किसी ना किसी हालत में। वो कैसे आ सकता है, जब तुम 1 को 2 से डिवाइड करो, है ना, है ना। देखो अगर मुझे ये देखो ये वाले ट्राइंगल जो, तो मुझे दो सिमिलर प्रूव करने हैं ना बेटा, ये वाले दो ट्राइंगल जो सिमिलर प्रूव करने हैं, तो उसमें मुझे AB के नीचे AD चाहिए, और वो कब आ सकता है, जब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ। थोड़ा सा ना हमें थोड़ा सा दिमाग से खेलना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं होता ना, रट्टा थोड़ी लगेगा। तो देखो जब तुम करोगे तो AB बाई AD
इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी बाई ए, ए सी बाई ए। आ गया मतलब, दो करस्पॉन्डिंग साइड मिल गई। तो ऐसे ही लिखो कि अब इन ट्राइंगल, ठीक है, हम लिखेंगे तो इन ट्राइंगल जो मुझे सिमिलर प्रूव करने हैं, ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, दोनों में एंगल है तो वैसे ही कॉमन दिख ही रहा था, और करस्पॉन्डिंग दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आ गया। तो हम लिखेंगे ए बी, ठीक है, ए डी लग रहा है, ये एक्चुअल में ए बी है बेटा, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, ए बी बाई ए डी इक्वल टू ए सी बाई ए ई है। देखो ए बी पूरी लाइन और ए डी उसका पार्ट है ना, ऐसे ही ए सी पूरी लाइन ए और उनके बीच का एंगल ए, उन दोनों के जो हम ले रहे हैं, दो साइड ले रहे हैं, उनके बीच का एंगल ए दोनों में इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए बी इक्वल है, दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल भी इक्वल है। तो ये प्रूव्ड इन थर्ड, क्वेश्चन 3 में प्रूव किए हो, ये कॉमन है। तो therefore triangle ADE is similar to triangle ABC by SAS similarity rule, है ना। तो अगर मैं ये वाली चीज नहीं करता ना इस स्टेप में, उल्टा करके ना लिखता तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ जाता है ना। वो हम जब क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं और जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें चीज़ों को सोच समझ के एनालाइज करना पड़ता है, समझना पड़ता है हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, एंड इट विल कम विद एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, तो आपको, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आपको 3-4 बार देखने की ज़रूरत पड़ सकती है, 1-2 बार देखने की ज़रूरत पड़ सकती है, एज पर योर कैपेसिटी कैपेबिलिटी, है ना। बट जब तुम 3-4 बार क्वेश्चन करने लग जाओगे ना, फिर तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है ये सब चीज़ें याद करने की, समझने की, किसी भी चैनल को देखने की, खुद ही आ जाएगा, ठीक, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो बेटा फिगर है वो 6.38 है। आप इसको एक बार ढंग से पढ़ लो, फिर से करने से पहले ना एटलीस्ट 2 बार क्वेश्चन पढ़ा करना, ठीक है, पढ़ा करना, डायग्राम को गौर से समझा करना, ठीक है। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग तब तक एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेना, ठीक है। चलो देखो, तो जैसे हमें क्या दिया हुआ, हमें एक ट्राइंगल दिया है इस तरीके से, और यहाँ पे कैसे 90 लिया है, ए बी, ये सी है, ये हमारा बेटा ई है, और ये हमारा जो है वो डी है, ठीक है, ये हमारा डी है। तो गिवन क्या है, गिवन ये दिया है कि एडी और सीई एल्टीट्यूड है, एडी एंड सीई आर एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड है मतलब 90 डिग्री बना रहा हूँ, दैट इज एंगल ADC is equal to angle ADB equal to 90 degree and angle AEC, ठीक है, is equal to angle BEC 90 degree। टू प्रूव जो हमें बेटा इसमें प्रूव करना है वो क्या करना है, देखो कि ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल, ठीक है, AE P भी दिया ये रहा, ठीक है। तो AE P जो है सिमिलर है ट्राइंगल CDP के, इससे प्यारा कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल CBE के। तीसरा
ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी के। चौथा ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी ई सी के। ठीक, तो सबसे पहले अब ना मैं यहीं से चालू कर देता हूँ, यहाँ से प्रूफ। सबसे पहले मुझे प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी को। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए ई पी एंड बेटा ट्रायंगल सी डी पी। गौर से देखना, ए ई पी कौन सा है मेरा, ये छोटा सा ए ई पी, ठीक है। ए ई पी सबको दिख रहा है ना, छोटा सा ए ई पी। और सी डी पी कौन सा है मेरा, सी डी पी, है ना। तो दोनों में एक एक एंगल तो 90 है और एक एक वर्टिकली है ना। एक एक एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मैं लिखूंगा कि इसका बेटा एंगल ए ई पी उसके एंगल सी डी पी के बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री है और ये हमें गिवन है, ठीक है। और एक एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है, ठीक है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए ई पी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल सी डी पी के बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल। पहला कदम। अब दूसरे पार्ट के लिए चलते हैं बेटा। तो हमें कौन सा ट्रायंगल दिया है, देखो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, ए बी डी, गौर से देखो आप, ए बी डी, ठीक है। मैं बार बार जो है ना हाइलाइटर्स यूज करना नहीं चाहता, इसलिए मैं कर नहीं रहा। देखो एक ये और दूसरा बेटा, ठीक है, दूसरा है हमारा सी बी ई। एक एक 90, एक एक कॉमन, एक एक 90, एक एक कॉमन। और ये बचे तीनों पार्ट ऐसे ही होंगे, एक एक 90, एक एक कॉमन से होंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि देखो हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले कि ना एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि गिवन है। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन है, ठीक है। तो बेटा देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी बी ई के बाय ए सिमिलैरिटी। रूल आप लिख लेना, जगह कम है, जगह कम क्या है, फिर ना डायग्राम नहीं दिखेगा, तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि इतने में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। थर्ड पार्ट देखो बेटा, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में ट्रायंगल है ए ई पी, वही छोटा वाला जहाँ से शुरुआत की थी। तो इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। तो देखो अगेन आई विल यूज हाइलाइटर्स ताकि कुछ समझ में आए, ठीक है। एक ये और एक ए डी बी, वो बड़ा वाला ग्रीन से जो चलाया था ना, थोड़ी देर पहले जिसका मैं ग्रीन चलाया था, तो कोई नहीं, चला देंगे, क्या जा रहा है। ए डी बी एंगल ए कॉमन है और एक एक 90 है, ठीक है, एक एक 90। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ई पी जो है ना एंगल ए डी बी के इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री और ये गिवन है। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी बाय, ठीक है, डबल ए सिमिलैरिटी।
डबल ए सिमिलैरिटी, ठीक है रूल। अब बेटा जो चौथा वाला है ना वो मैं कराने से पहले आपको दिखा देता हूँ ना, तो सीधे मैं फिर उसके बाद लिखना ही शुरू कर दूंगा, क्योंकि ना डायग्राम दिखेगा नहीं अगले स्टेप में आपको, है ना, इसलिए तो अगले स्टेप में जो है हमारा शायद डायग्राम गायब हो जाए, इस चक्कर में मैं आपको पहले से ही दे दूँ। तो अब हमें अगला कौन सा प्रूव करना है, पीडीसी, ये रहा भाई पीडीसी, पीडीसी ये वाला, और एक है बीईसी, तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। और बीईसी कॉमन है दोनों में, बीईसी में सी कॉमन है, एक में पीडीसी और एक में बीईसी, एक में डी और E90 है और सी कॉमन, ठीक है। तो फिर देखो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी, ठीक है। ओ सॉरी पीडीसी है, ई नहीं है बेटा, पीडीसी है, ठीक है। एंगल पीडीसी, ठीक है, पी है ये, पीडीसी इज इक्वल टू एंगल बीईसी इक्वल टू 90 क्योंकि गिवन है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल पीडीसी सिमिलर है ट्रायंगल बीईसी के बाय डबल ए सिमिलैरिटी, ठीक है। इसमें कोई सीपीएसटी वाला झंझट है ही नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अरे हाँ ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर 2 नंबर के लिए एमसीक्यू में भी पूछा गया है, और ठीक है एपीएस शंकर बिहार में तो बड़ा पॉपुलर है, ठीक है। जितने प्री बोर्ड हुए 10th क्लास में, जितने और जितने हाफ ईयरलीज हुए, सब में दिया है बड़ा, ठीक है। तो हम समझते हैं कि E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। कुछ नहीं समझ आ रहा, हमको एक पैरेललोग्राम समझ आ रहा है, ABCD बनाएंगे, बोला है तो बनाएंगे, ठीक है। और प्रोड्यूस किसको करना है, AD को, तो ABCD, AD को प्रोड्यूस किया मतलब इस तरफ प्रोड्यूस किया, इस तरफ, और यहाँ पे हमारा एक पॉइंट E है, AD को प्रोड्यूस किया E तक, ठीक है। फिर हमने क्या किया, आगे जो B है उसको E तक जोड़ा, B से E जोड़ दिया, ठीक है, B से E जोड़ दिया, और इसने CD को इंटरसेक्ट किया F पे, CD को इंटरसेक्ट किया F पे। तो गिवन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गिवन है सबसे पहले कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इससे ज्यादा कुछ और इससे बड़ा कुछ गिवन हो ही नहीं सकता। तो प्रूव ये करना है ट्रायंगल ABE वो बड़ा सा, सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल CFB के। तो किसी को ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे तो समझ आ जाएगा, CFB और उसके बाद A, सेम ही चला दिया मैंने, सॉरी, ठीक है, जस्ट अ मिनट, हाइलाइटर का कलर यूज करना पड़ेगा। इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना, तो कुछ नहीं, देखो बेटा प्रूफ लिखेंगे अपन, प्रूफ। अब ये 1 नंबर में क्यों आया गौर से देखना, ठीक है ना। तो मैंने लिखा कि इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB में सबसे पहले तो
एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ आ पैरेललोग्राम आर इक्वल, उसकी वजह से। और साथ ही साथ ठीक है, अगर मैं यहाँ पे और देखूं, है ना, तो मेरा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट, सॉरी, गलत, तो थोड़ा सा मेरे से गलत मार्क हो गया। मैं इस वाले एंगल की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। देखो बेटा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल एफ। देखो जेड भी बन रहा है ना, और लाइंस पैरेलल भी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, नंबर 1 मार्क कर देता हूँ, नंबर 2, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 when lines are parallel, when lines are parallel, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के, सी एफ बी के बाय डबल ए, सिमिलैरिटी रूल, ठीक है। अभी हाईलाइटर वाला पार्ट जो है हमें डिलीट कर देना चाहिए, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, अंडरस्टूड। देखो बेटा यहाँ पे गौर से, कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 में, और क्या बोला है कि ना, गिवन समझो, मैंने कुछ लेबलिंग भी नहीं की है तो मैं लेबलिंग भी कर देता हूँ। ये एम है और दिस इज सी। तो गिवन है कि एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, और साथ ही साथ एंगल ए एम पी 90 डिग्री है, ठीक है। और टू प्रूव हमें ये करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के, ठीक है। और दूसरा सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी। तो ना कभी कभी चीज़ें देख लिया करो यार। इधर देखो बेटा, ये जो सेकंड वाला पार्ट है खुलेआम, सी ए बाई एम पी, है ना, बी सी बाई, नहीं, सी ए बाई पी ए था और बी सी बाई एम पी सेम पोजीशन पे है, मतलब सी पी एस टी लग रहा है। बस खेल सिमिलर प्रूफ करने का है, ठीक है। तो लिखो प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, ठीक है। सबसे पहले एंगल ए बी सी जो है ना, कौन सा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी के, क्योंकि 90 है, और क्यों, क्योंकि गिवन है। अब जब तुम ट्रायंगल देखोगे, ठीक है, मुझे हाईलाइट करने की जरूरत है क्या? देखो फिर भी मैं कर देता हूँ, है ना। ए बी सी, और फिर अगला है हमारा ए एम पी। एंगल ए दोनों बार ग्रीन भी हो रहा है और येलो भी हो रहा है, मतलब कॉमन है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के बाय डबल ए, सिमिलैरिटी रूल। तो देखो बेटा, बाय सी पी एस टी, सी पी एस टी से सी ए और पी ए का रेशियो जो है वो बी सी बाई एम पी के बराबर हो जाएगा। एंड प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी जो है प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये हाईलाइट किया हुआ मुझे इरेज कर देना चाहिए, ज़रूरत है नहीं इसकी, तो हो सॉरी, है ना।